हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबको प्रभावित करता है, इंडियन टैक्स सिस्टम। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत में टैक्स कैसे काम करता है, उसके फायदे और नुकसान के बारे में। एक कप चाय ले आइए और शुरू करते हैं। सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। एक बड़ा फायदा है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स स्ट्रक्चर। इसका मतलब सिंपल है, आप जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा टैक्स देते हैं। इससे आमदनी में असमानता कम करने में मदद मिलती है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अगला फायदा है जीएसटी सिंप्लीफिकेशन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने कई सारे पेचीदा इनडायरेक्ट टैक्स की जगह ले ली है, जिससे टैक्स देना बहुत आसान हो गया है। इसे टैक्स की दुनिया का मैरी कॉन्डो समझो, जो सब कुछ सिंप्लीफाई कर देता है। अब बात करते हैं डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी की। आईटीआर और जीएसटी रिटर्न के लिए ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग से करप्शन कम हुआ है और एफिशिएंसी बढ़ी है। अब ना लंबी कतारें, ना ही कोई गोरख धंधा। एक और प्लस पॉइंट है टैक्स इंसेंटिव्स फॉर ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट के लिए एटीसी और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एटीडी जैसे सेक्शंस के तहत डिडक्शन मिलने से बचत को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये भी ना भूलें कि टैक्स सरकार के लिए रेवेन्यू का एक स्टेबल सोर्स है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को फंड मिलता है। यानी आपका टैक्स का पैसा पर्दे के पीछे बहुत मेहनत कर रहा है। अंत में भारत का टैक्स सिस्टम ग्लोबल नॉर्म्स के साथ भी मेल खाता है। ओईसीडी गाइडलाइंस का पालन करने से टैक्स चोरी को रोकने और फेयर प्रैक्टिस बनाए रखने में मदद मिलती है। चलिए अब बात करते हैं नुकसान की। एक बड़ी समस्या है मिडिल क्लास पर हाई टैक्स बर्डन। अमीर लोगों के पास टैक्स प्लानिंग के ऑप्शन होते हैं, लेकिन सैलरीड क्लास को अक्सर ज्यादा डिडक्शन का सामना करना पड़ता है। टैक्स की चोरी और काला धन भी एक बड़ी समस्या है। रिफॉर्म के बावजूद खामियां मौजूद हैं और कैश पर चलने वाले इनफॉर्मल सेक्टर अक्सर टैक्स देने से बच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर आती है कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। जीएसटी रूल्स और इनकम टैक्स रेगुलेशन में बार बार बदलाव होने से कंप्लायंस एक सपना बन जाता है। ये एक मूविंग टारगेट को हिट करने जैसा है। कंज्यूमर्स पर इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ भी एक नुकसान है। जरूरी चीजों पर हाई जीएसटी रेट आम आदमी के लिए चीजों को महंगा बना सकता है। मुकदमेबाजी और देरी भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। टैक्स विवादों को सुलझाने में भारतीय अदालतों में सालों लग सकते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अंत में राज्यों के बीच असमान वितरण। कुछ राज्यों को दूसरों की तुलना में ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलता है, जिससे वित्तीय असंतुलन पैदा होता है। निष्कर्ष में जीएसटी और डिजिटल टैक्सेशन जैसे रिफॉर्म के साथ भारत का टैक्स सिस्टम बहुत आगे बढ़ा है, जिससे यह ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बन गया है। हालांकि टैक्स की चोरी, हाई कंप्लायंस कॉस्ट और मुकदमेबाजी में देरी जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इससे आप सिंपलीफाई करके टैक्स का बोझ कम करके और सख्ती से लागू करके हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और इसी के और भी इंसाइट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।